जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको अपने ब्लॉग आर्टिकल्स में या आप कोई भी कंटेंट लिख लो, वेदर इट इज़ ब्लॉग आर्टिकल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, वेबसाइट कॉपी या किसी भी तरह का कंटेंट, आपको उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना होता है। आपको ऐसे उसको लिखना होता है या ऐसे प्रेजेंट करना होता है कि पढ़ने वाले को या देखने वाले को वो आराम से समझ आ जाए, उसके लिए ईजी टू कंज्यूम हो। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ब्लॉग आर्टिकल्स ऐसे होते हैं या कंटेंट पीसेज ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं, जिनमें सब हेडिंग्स नहीं ऐड होती, फ़ॉन्ट बहुत बुरा चॉइस होती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट को हार्ड टू रीड बनाती हैं, चाहे आपने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हुआ या आपका मटेरियल इन्फॉर्मेशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो हमने कंटेंट को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना होता है। अब आप उसके लिए क्या क्या करते हो? आपको सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट स्कैनेबल है। अब स्कैनेबिलिटी का क्या मतलब है कि पढ़ने वाले को एक ही नज़र में जब वो उसको स्किम थ्रू करे तो उसको वो सारी चीज़ें मिल जाएं या समझ आए जो चाहिए, उसको विदाउट रीडिंग एवरीथिंग इन डिटेल सब चीज़ें समझ आ जाएं, वो हमने करना होता है। अब वो हम किस तरह से करते हैं? उसमें हम कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे हम उसमें हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज़ करते हैं, हम बुलेट्स और लिस्ट द्वारा यूज़ करते हैं, विजुअल्स को हम यूज़ करते हैं जिसमें हम इमेजेस को यूज़ करते हैं, हम स्क्रीनशॉट यूज़ करते हैं, वीडियोस यूज़ करते हैं, या इन्फोग्राफिक्स को भी हम यूज़ करके अपने कंटेंट को विजुअली अपीलिंग बनाते हैं और इजी टू रीड बनाते हैं। अब हम जाके प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपने कंटेंट में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स किस तरह ऐड करनी है और उसमें आप पिक्चर्स कैसे ऐड कर सकते हो, या उनके लिए कौन से फ्री टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने आर्टिकल्स में पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। तो जिस तरह से हमने एक रिसर्च की थी एसईओ फॉर बिगिनर्स की गाइड की, तो इसमें हमने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मैंने आपको बताया था कि हमने ऐड करनी है, तो वो भी हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। सो एसईओ फॉर बिगिनर्स, फॉर एग्जांपल इट इज़ आवर टाइटल। तो अभी मैं गूगल डॉक्स के अंदर लिख रही हूँ। सो गूगल डॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको फंक्शन सारे नज़र आ रहे हैं जो भी आपने करने। यहाँ से आप टेक्स्ट की टाइटल की ओरिएंटेशन या टेक्स्ट का जो भी आपने लेवल है वो चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर इस टेक्स्ट को मैंने टाइटल का देना है तो इसको मैं यहाँ से टाइटल चूज़ कर लूँगी, ये टाइटल में हो जाएगा, उसके फॉन्ट्स और उसका साइज़ वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आप हेडिंग लेवल्स भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपके पास नज़र आ रही है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और उसके अलावा आप बाकी भी सब हेडर्स भी ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको फॉन्ट नज़र आ रहा है, यहाँ से आप फॉन्ट का फैमिली चेंज कर सकते हो। जिस तरह से अभी एरियल सेलेक्ट है, आप टाइम्स न्यू रोमन लो, कलिब्री लो, और कोई भी और फॉन्ट आप लेना चाहो तो यहाँ से आप ले सकते हो। अब नॉर्मली ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए हम या एरियल यूज़ करते हैं या कलिब्री यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों फॉन्ट्स इजी टू रीड ही होते हैं जब हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट या गूगल डॉक्स के अंदर लिख रहे होते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हो। जिस तरह से अभी इसका साइज़ 15 है तो मैंने इसको रिड्यूस करना है तो यहाँ से मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, और इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकती हूँ। अगर मैंने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड वाला फंक्शन सेलेक्ट करके उसको बोल्ड कर दूँगी। अब इस टेक्स्ट को मैंने इटैलिक में शो करवाना हो तो यहाँ से इटैलिक वाला फंक्शन चूज़ कर सकती हूँ। एंड अगर मैंने अंडरलाइन करना हो तो ये अंडरलाइन वाला फंक्शन भी चूज़ कर सकती हूँ। सो इस तरह से आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। अब यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चूज़ करते हो, आपने टेक्स्ट का कलर कोई और रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आ रही हूँ कि मैंने यहाँ पर जो प्रैक्टिस वर्ड है उसको मैं रेड कर लूँ, तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगी तो उसका जो है वो रेड कलर हो जाएगा। नॉर्मली हम ब्लॉग आर्टिकल्स में 2 कलर्स यूज़ करते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, क्योंकि वो इजी टू रीड होते हैं। आप सारा ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ आल्सो फाइन। उसमें हम हेडिंग्स के फॉन्ट साइज़ को और उसको बोल्ड कर देते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट या इजीली नज़र आएंगे ये हेडिंग्स हैं। यहाँ से आपने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए आप हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ से हाईलाइट करूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी हाईलाइट कलर लूँगी तो वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आपने जो भी और फंक्शंस करने हैं, अलाइनमेंट चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ में स्पेसिंग देनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, बुलेट्स पर ऐड करने तो ये आपके पास नज़र आ रहा है बुलेट्स। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक बुलेट बन गया। सो दैट इज़ हाउ यू फॉर्मेट योर टेक्स्ट। अब मैं आपको हेडर लेवल समझाती हूँ। सो नॉर्मली हम ब्लॉग आर्टिकल्स में 3 तरह के हेडिंग लेवल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ H1, H2 एंड H3। हेडिंग 1 यूजुअली हमारे ब्लॉग आर्टिकल का टाइटल भी होता है, उसके लिए हम टाइटल का वर्ड भी यूज़ करते हैं या हेडिंग 1 का भी यूज़ करते हैं, और नॉर्मली वो ब्लॉग में एक ही दफ़ा आता है जो टाइटल होता है। तो ये जो हमारा टाइटल है एसईओ फॉर बिगिनर्स अ कंप्लीट गाइड, तो इसको मैं टाइटल का टैग दे सकती हूँ या हेडर 1 का भी हम इसको टैग दे सकते हैं, तो ये दोनों की एक ही बात होगी। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ और हेडिंग्स है, जिस तरह से एसईओ बेसिक्स है। एसईओ बेसिक्स के अंदर मैं ये 4-5 चीजें कवर कर रही थी, व्हाट इज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। तो एसईओ बेसिक का लेवल क्या आएगा हेडिंग 1 के बाद। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन आप लिखोगे,
नॉर्मल टेक्स्ट में, उसमें हम कोई हेडिंग नहीं देते। एसईओ बेसिक्स के लिए आप क्या लेवल चूज करोगे? हेडिंग 2, क्योंकि हेडिंग 1 के बाद पहला लेवल क्या है? हेडिंग 2, या हम उसको H2 भी बोलते हैं। तो हम सीक्वेंस में लिखते हैं। अब इस हेडिंग 2 के अंदर मैंने कोई फर्दर चीज़ें ऐड करनी है, जिस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें एडिड हैं, तो इनको मैं क्या लेवल का टैग दूंगी? इनको मैं क्या टैग दूंगी? हेडिंग 3 का टैग दूंगी। तो यहाँ से मैं इनको हेडिंग 3 का टैग दे देती हूँ। अब ये सारी हेडिंग 3 हो गई हैं, ये हेडिंग 2 हो गई है। अब यहाँ से अगर मैंने इस हेडिंग को टैग देना है हाउ सर्च इंजन वर्क्स, तो अगेन ये एक न्यू सेक्शन स्टार्ट हो गया है। हमारा पहला सेक्शन क्या था? बेसिक एसईओ बेसिक्स। उसके अंदर हमने ये चीज़ें सारी कवर की। तो पहले सेक्शन को हमने टैग क्या दिया? हेडिंग 2, और उसके अंदर जो चीज़ें कवर थी हेडिंग 3। अब अगेन मुझे इस व्हाट इज एसईओ के अंदर कुछ फर्दर हेडिंग्स देनी होती, तो उनको मैं क्या टैग देती? H4 का। लेकिन बहुत कम ही हम H4 या H5 पे जाते हैं, नॉर्मली हम H2 या H3 ही यूज़ करते हैं। अब अगेन दूसरे सेक्शन में फिर से मैं दूसरे सेक्शन को क्या टैग दूंगी? हेडिंग 2 का, जो मुझे ये शो करवा रहा है कि एक न्यू हेडिंग यहाँ पे या न्यू सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और उसके अंदर मैंने जो चीज़ें कवर करनी है, जिस तरह से क्रॉलिंग, रैंकिंग, इंडेक्सिंग या पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स, तो इसको मैं फिर से क्या टैग दूंगी? हेडर 3 का टैग दूंगी। गॉट इट? इसी तरह से नेक्स्ट जो है कीवर्ड रिसर्च, तो इसको मैं फिर से हेडिंग 2 का टैग दे दूंगी। एंड जो मैंने इसके अंदर चीज़ें कवर करनी होंगी, जो फर्दर में जाके लिखूंगी, तो उनको मैं हेडर 4 का। इस तरह से एसईओ कंटेंट, इसको भी मैं हेडिंग 2 का टैग दूंगी। फिर ऑन पेज एसईओ और बाकी जो चीज़ें हैं उनका भी हेडिंग 2 का टैग दूंगी, और उनके अंदर जो मैंने फर्दर चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी उनको मैं हेडिंग 3 का टैग दे दूंगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे व्हाट इज एसईओ के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी होती, फॉर एग्जाम्पल के, तो मैं इनको फिर फर्दर हेडिंग 4 के टैग देती है। अब यहाँ से एक्स को सेलेक्ट भी करके एक बार ही टैग दे सकती हूँ, या 1 बाई 1 भी आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ से हेडिंग 4 करती। अब आप देखो ये हमारा कंटेंट अच्छे से स्ट्रक्चर हो चुका है। अगर आप साइड पे आउटलाइन देखोगे, तो जब हमने उनको ऑटोमेटिकली हेडर टैग्स दिए, तो हमारी आउटलाइन में वो सारी चीज़ें शो होना स्टार्ट हो गई हैं। अब ये लेवल दिखा रहा है कि सबसे पहले हमारे पास क्या था? टाइटल था। फिर हेडिंग 2 हमारी पहले क्या आई? एसईओ बेसिक्स, और उसके अंदर हमने जो चीज़ें कवर की कि व्हाट इज एसईओ, एंड व्हाट इज एसईओ के अंदर फर्दर जो H4 हमारी आ गई है, वो एसईओ डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ एसईओ। देन वो कह रहा है कि इस एसईओ बेसिक्स के अंदर हमने ये चीज़ें ऐड की हैं। और फिर हमने हाउ सर्च इंजन वर्क्स को हेडिंग 2 का टैग दिया था, उसने यहाँ पे शो करवा दिया। और उसके अंदर जो चीज़ें हमने कवर की हैं हेडिंग 3 में, तो वो यहाँ पे शो करवा रहा है। एंड देन कीवर्ड रिसर्च, एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ का वही हेडिंग 2 के फॉर्म में दिखा रहा है। तो इसलिए भी हम हेडर्स ऐड करते हैं कि हमारे कंटेंट को वो अच्छे से स्ट्रक्चर कर देते हैं। और हमने जब आउटलाइन ऐड करनी होती है, तो आउटलाइन में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं। उसके अलावा हेडिंग्स हम क्यों ऐड करते हैं? हम जब एसईओ की बात करते हैं, तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेडर्स ऐड करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि वो आपके कंटेंट को स्ट्रक्चर देते हैं और सर्च इंजन को ये बताते हैं कि आपके कंटेंट के अंदर कौन कौन से मेन हेडिंग्स है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट, जैसे गूगल हो गया या कोई भी सर्च इंजन, वो यूज़र्स को रिकमेंड भी करता है। एसईओ पे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, तो अभी मैं जस्ट आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ। हेडिंग्स के अलावा आप अपने टेक्स्ट के अंदर जो भी कंटेंट ऐड करो, तो उसमें आप कोशिश करो कि बुलेट्स वगैरह भी ऐड करो, आप उसमें लिस्ट ऐड करो, पैराग्राफ्स आपके जो हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, सेंटेंसेस शॉर्ट ऐड करो, और उसके अलावा आप कंटेंट में विजुअल्स भी ऐड करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी कि विजुअल्स आप कौन कौन से ऐड कर सकते हो और कहाँ कहाँ से आप उसके लिए इंस्पिरेशन ले सकते हो। फॉर नाउ यू नो कि हाउ टू ऐड हेडिंग्स टू योर कंटेंट। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि आप कंटेंट के अंदर जो हेडिंग्स के अंदर जो कंटेंट ऐड करोगे, उनको किस तरह से स्ट्रक्चर करना है और उसमें विजुअल्स किस तरह से ऐड करने।